अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत आज़मूदा तहरीर लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जी तो मेरी तहरीर का अनमान सास और बहू है, जो तकरीबन हर घर में ये रिश्ता मौजूद होता है। अगर अच्छे रवैये, अच्छी सोच से जब देखा जाए तो बहुत प्यारा रिश्ता है। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। जी तो जो मैं आपके सामने ये स्टोरी बयान करने लगी हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस स्टोरी को अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर अपनाएंगे, ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे जो भी इस तरह है। जी तो एक लड़की होती है जिसका नाम तबस्सुम होता है। जब उसकी शादी होती है तो उसको अपने ससुराल में अपनी सास के साथ रहना पड़ता है। ज़ाहिर है जिसकी भी शादी होती है उसको अपने सास के साथ ही रहना पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है जो जाते ही अलहदगी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा सास के साथ रहना पड़ता है। जी तो तबस्सुम भी ऐसी ही लड़की जिसको अपनी सास के साथ रहना पड़ रहा था, लेकिन उसकी सास का रवैया उसके साथ ठीक नहीं था। वो रोज़ बरोज़ उसको किसी न किसी बात से टोकती, जिसकी वजह से घर का माहौल बहुत ख़राब होता था। घर के माहौल बहुत ख़राब होता था। ना ही तबस्सुम इस रवैये को अपना रही थी कि वो इस घर में रह सके, और रोज़ाना लड़ाई झगड़े से उसके हस्बैंड भी बहुत परेशान रहते थे। और तबस्सुम रोज़ाना ये सोचती थी मैं किस तरह अपनी सास से जान छुड़ा सकूं, क्योंकि कोई अच्छा इंसान हो तो कोई भी इंसान उससे जान छुड़ाना नहीं चाहता, लेकिन हमें दोनों तरफ रिश्तों में मजबूती कायम करनी होती है। को कभी भी एक तरफ रिश्ते में अपनाहियत नहीं होती जब तक दोनों तरफ ना हो। इसलिए मोहब्बत दोनों तरफ हो तो कायम बरकरार रह सकती है, वरना रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। जी तो इस तबस्सुम बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने रिश्ते से कि कैसे रवैया अपनी सास का दुरुस्त कर पाए। तो वो अपने एक बहुत पुराने दोस्त के पास जाती है जो कि जड़ी बूटियों का काम करते होते हैं। वो अपने अंकल को जाके पूरी बात बताती है कि अंकल इस तरह मेरी सास का मेरे साथ रवैया है, मैं बहुत ज़्यादा उनके रवैये से परेशान हूँ। रोज़ाना घर में लड़ाई झगड़े की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसी ज़हरीली जड़ी बूटी दें जिससे मैं उनको खिलाऊँ और वो यानी कि इस दुनिया से रुखसत हो जाए, वो फौत हो जाए। तो अंकल बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद उसको एक जड़ी बूटी देते हैं, लेकिन उसको साथ में ताकीद करते हैं। कहते हैं बेटा, मैं तुम्हें जैसे कहूँगा आपने उसको ये जड़ी बूटी का इस्तेमाल ऐसे ही करना है। आपने अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं और इस जड़ी बूटी को उसमें मिक्स कर देना है। जैसे जैसे आपने जो अच्छे खाने बनाते जाना है और थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी को उसके अंदर मिक्स करते जाना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी सास के साथ अच्छा रवैया भी बरतना है। आपने कभी ये फील नहीं होने देना कि आप उसके साथ नाराज़ हो, क्योंकि अच्छा रवैया आप उसके साथ रखोगी तो उसको कभी पता नहीं चलेगा कि तुम उसको मारने की कोशिश कर रही हो। जी तो तबस्सुम ऐसे ही करती है, अपने अंकल के बताए हुए बात पे वो अमल करती है और अच्छे अच्छे रोज़ाना अपनी सास को खाने बना कर देती है और बहुत अच्छा रवैया उसके साथ रखती है। जी तो सास जो होती है वो उसके रवैये को देख कर बहुत खुश होती है और उसके साथ बहुत मोहब्बत करना शुरू कर देती है। और जो भी उनके घर मेहमान और जो भी आता है, तबस्सुम की तारीफ़ें उनके सामने बहुत ज़्यादा तबस्सुम की तारीफ़ें करने लग जाती हैं। तबस्सुम भी इस रवैये से इनके बहुत खुश होती है कि ये मेरी सास बिल्कुल बदल गई है। फिर कुछ दिनों बाद तबस्सुम अपने अंकल के पास जाती है और उनको कहती है कि अंकल, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि मेरी सास इस दुनिया से ना जाए, वो बहुत अच्छी इंसान है, मैं उनको मारना नहीं चाहती। देखिए ये सोच थी उसकी, तो उसकी सोच कैसे मिनटों में बदली, दोनों तरफ मोहब्बत के साथ बदली। जी तो वो उनके अंकल कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें जो दी थी वो जड़ी बूटियाँ नहीं। जी तो उनके अंकल बहुत मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा वो मैंने तुम्हें विटामिन सी की जड़ी बूटियाँ दी थी, ना कि तुम्हें जहरीली जड़ी बूटियाँ। इससे तबस्सुम बहुत खुश होती है और अंकल कहते हैं, बेटा जो सोच होती है, ये जहर जो होता है ये हमारे दिमाग और हमारे रवैयों में होता है, ये हमारी सोचों में होता है। हम जो अपने अंदर बदगुमानियाँ पाल लेते हैं, हम एक दूसरे के रवैये को समझ नहीं पाते, सब्र नहीं करते, जिससे ये हालात पैदा होते हैं। तो हम थोड़ा सा सब्र कर लें तो बहुत ज़्यादा हालात अच्छे हो जाएंगे और हमें बस सब्र की ज़रूरत होती है। इसलिए मेरा इस छोटी सी वीडियो में आप सबको यही पैगाम है कि प्लीज़ रहना, प्लीज़ थोड़ा सब्र कर लीजिएगा। अगर आप लोगों की कुछ सास कहें तो सब्र करें, उनके साथ मीठे रवैये से बात करें, उनको अच्छे अच्छे खाना बना के खिलाएं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सास होगी कि उनका रवैया हमारे साथ बदल नहीं पाए।
اور اگر نہیں بھی بدل پائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ہاں ہمیں اجر ضرور ملے گا۔ میں بھی ایک بہو ہوں اور میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دیتی ہوں کہ انشاءاللہ ضرور ہماری ساس کا ہمارے ساتھ رویہ ٹھیک ہوگا، یعنی کہ جن کی ساس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے وہ یہ آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ آپ بھی تبسم بنیے اور تبسم جیسی ساس بنیے۔ اگر میرا یہ واقعہ کوئی ساس سن رہی ہے تو پلیز آپ بھی کچھ صبر کیجئے، بہو کی کچھ باتوں کا صبر کیجئے، وہ بھی ایک بیٹی ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کچھ کرنے کو، کیونکہ آپ بھی تو کبھی بیٹی تھی، کبھی بہو تھی نا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور آپ سب کو صبر کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔